हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में आप जो भी चीज़ सीखेंगे वो आपको हर एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो CSIR हो, गेट हो, IIT जैम हो, सारे एग्जामिनेशंस में आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना देर के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मायोग्लोबिन टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मायोग्लोबिन क्या है उसका एक पूरा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। मायोग्लोबिन बेसिकली एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये सबसे ज़्यादा आपको डाइविंग मैमल्स में देखने को मिलता है। जो सी या मेरीन इकोसिस्टम में पाए जाने वाले मैमल्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हर इंडिविजुअल एनिमल के अंदर, हर वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो डाइविंग मैमल्स होते हैं, जैसे कि वेल हो गया, सील हो गया और पॉर्पॉइज हो गए फॉर एग्जाम्पल। इनमें सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है उनकी मसल्स में। मायोग्लोबिन प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है 153 अमीनो एसिड रेसिड्यूज की, जिसका टोटल वेट आपका 16,700 किलो डाल्टन के आसपास होता है। जो मायोग्लोबिन प्रोटीन की जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है 153 अमीनो एसिड्स की, इसका जो 75% स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिकल फॉर्म में होता है। यहाँ पर आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, मायोग्लोबिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर पहले डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की बीटा प्लीटेड शीट्स या दूसरे मोटिफ और डोमेन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो डोमेन आपको देखने को मिलता है पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, हेलिकल फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है। ग्लोबिन सब यूनिट जो मायोग्लोबिन प्रोटीन की होती है वो सिंगल हीम ग्रुप से बाइंड होती है बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मायोग्लोबिन में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, जो हीम ग्रुप है, वो आपका पोरफायरिन डेरिवेटिव का होता है। और पोरफायरिन जो मायोग्लोबिन में देखने को मिलता है उसे हम प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ डिनोट करते हैं। मायोग्लोबिन सिर्फ आपको फेरस आयन स्टेट में ऑक्सीजन से बाइंड करते हुए देखने को मिलेगा, हालांकि हीमोग्लोबिन में आपका फेरिक आयन में भी बाइंड होता है। ऑक्सीजन की बाइंडिंग किस तरीके से होती है मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मायोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है, लेकिन मायोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका ब्लड में कैरी नहीं होता है। मायोग्लोबिन आपके मसल्स में पाया जाता है, जहाँ पर आपके ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कॉम्प्लेक्स जो MbO2 जिसको हम बोलते हैं, उसके डिसोसिएशन को डिनोट करने के लिए ये एक इक्वेशन यहाँ पर आपको दी गई है, जिसको हम बोलते हैं MbO2 रिवर्सिबली इक्वल टू द Mb प्लस O2। और ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को यहाँ पर Kd से डिनोट किया गया है। Kd is the dissociation constant and used to express the affinity of a protein। डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर बेसिकली प्रोटीन की कितनी एफिनिटी से मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है उसको डिनोट करने के लिए किया जाता है। जितना Kd की वैल्यू जितनी लो होती जाएगी उतना ही मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल का एफिनिटी बढ़ता है फॉर बाइंडिंग विद द लाइगैंड, दैट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फ्रैक्शनल सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन will be denoted by this equation, जिसको हम डिनोट करते हैं Y से। मायोग्लोबिन जब पार्शियली बाइंड करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, फ्रैक्शनल सैचुरेशन वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पर आकर के मायोग्लोबिन प्रोटीन और जो लाइगैंड उसके बीच में एफिनिटी कब आकर के सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है, या फ्रैक्शनल सैचुरेशन पॉइंट पे, कि जब दोनों एक समान इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जो ऑक्सीजन और मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब आपस में पूरी तरीके से बाइंड कर जाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का
पैराबोलिक ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब हिल प्लॉट में उसको मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को डिपिक्ट किया जाता है तो यहाँ पर जो प्लॉट बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन में बनता है। वहीं अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात करें तो वहाँ पर आपको सिग्मॉइड शेप में ग्राफ देखने को मिलता है। तो आपके साथ बस ये सेशन शेयर करना था। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो अपनी प्रिपरेशन में तो इस सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नए कोई भी वीडियोस अपलोड होते हैं इस चैनल पर तो आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।